हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में कभी ना कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। हमारी लाइफ में होता क्या है, डेली रूटीन में हम इतने सारे वीडियोस देखते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के कोर्सेज करते हैं, नई नई लर्निंग सीखते हैं, सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करते हैं और उसके बाद हमें पता लगता है कि यार पता नहीं इतनी सारी चीज़ें सीख तो ली बट हमें याद कुछ भी नहीं है, समझ कुछ नहीं आ रहा। मतलब लर्निंग तो लेते हैं, चीज़ें सीखते भी हैं, थोड़ा बहुत समझते भी हैं, लेकिन वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते। तो दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस स्टोरी को सुनो, आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक बार एक संत थे और उनका शिष्य था। तो उनके शिष्य को उन्होंने कहा, एक टोकरी दी ब्लैक कलर की जिसके अंदर कुछ फल रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि इस टोकरी को लेकर जाओ नदी के किनारे तक और इसमें जल भर के लेके आओ। शिष्य गया टोकरी को लेकर, उसमें पानी भरता है वो। अच्छा, उस टोकरी में बहुत सारे छेद थे। शिष्य जाता है नदी के किनारे और वहाँ से कुछ जल भरता है। फिर पहली बार वो वापस आया तो पता लगा आते आते सारा पानी खाली हो चुका था, बह चुका था। फिर क्या था, वापस गया, वो वापस नदी किनारे गया। उसने सोचा कि यार अब की बार थोड़ा जल्दी जाता हूँ मैं, अगर जल्दी जाऊँगा तो थोड़ा बहुत पानी बच जाएगा, गुरुजी ने जैसा कहा है वो मैं पूरा कर लूँगा। ऐसे करके वो 3-4 बार गया और तेज़ स्पीड में आने लगा। लेकिन लास्ट में जब 8-10 बार कर चुका था तो पूरा थक गया। थकने के बाद उसने अपने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये देखो, इसमें आपने जो मुझे काम दिया है वो बिल्कुल गलत दिया है, क्योंकि इस टोकरी में तो बहुत सारे छेद है, इसमें तो पानी आ ही नहीं पा रहा किसी भी तरह से। तो उनके गुरुजी ने कहा कि ठीक है। वो मुस्कुराए और उसको कहा कि तुम बैठो। फिर वो एक और टोकरी लेकर आए, वो भी सेम ब्लैक कलर की थी और उसमें फल रखे हुए थे। अच्छा, अब दोनों में एक डिफरेंस था। पिछली वाली टोकरी जिसको शिष्य लेकर जा रहा था पानी भरने के लिए, वो पहले काली थी और अभी सफ़ेद हो चुकी थी। और जो टोकरी अभी गुरुजी लेकर आए थे वो वाली टोकरी अभी ब्लैक थी। तो ब्लैक किस वजह से थी? कोयले की वजह से। अब गुरुजी ने उनको समझाया कि बेटा तुम ये जो टोकरी लेकर गए थे, इस टोकरी को तुम नदी से भर के लेकर आ रहे थे, भले ही इसमें पानी नहीं आ पाया, लेकिन ये टोकरी अब सफ़ेद हो चुकी थी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा दिमाग जो है ना वो भी एक टोकरी की तरह है। हम बहुत सारी लर्निंग ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, भले ही हमें बहुत सारा ज्ञान याद नहीं है, आज बहुत सारी चीज़ें हमें याद नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारा जो दिमाग है वो टोकरी की तरह फ्रेश होता जा रहा है। जो काला दिमाग था वो बिल्कुल वाइट होता जा रहा है। तो इसलिए टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं, जिन लोगों से भी मिल रहे हैं, उसे कंटिन्यू करिए। जो भी अच्छी हैबिट्स आप डेवलप कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करते जाइए। 100% कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है। और जब समय आता है, क्योंकि हमारा दिमाग क्या होता है, हमारा दिमाग 2 तरीके का होता है। एक तो होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। हमारे साथ जो भी घटनाएं होती है, हम चाहे कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होती रहती है। बस ये होता है कि कभी जब मौका मिलता है, ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक उस बात को, उस लर्निंग को बाहर निकाल कर दे देता है। लेकिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन और अवचेतन मन 2 होते हैं। तो चेतन मन जो है वो सिर्फ बाहरी चीज़ों को ही रजिस्टर कर पाता है, राइट। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लाइफ में जो भी हम चीज़ें सीख रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुकी है। क्लियर? तो दोस्तों इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं, सीखते रहें, कंटिन्यू करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।